हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसमें तालाब में रहने वाले एक डरावने और हत्यारे जीव ने दहशत फैलाई। जो भी इंसान इस तालाब में गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। किसी ने इसे लड़की की बलि मांगने वाला देवता बताया तो किसी ने बताया राक्षस। लेकिन असल में सच्चाई क्या थी और कैसे गांव वालों को इससे छुटकारा मिला, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बगल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और भी जबरदस्त वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक छोटे से गांव में डरे सहमे बच्चे को दिखाते हुए, जो अपने पिता के साथ तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए आया है। शुई शेंग नाम का ये बच्चा घबराया हुआ इसलिए है क्योंकि उसने कहानियों में सुना था कि इस तालाब में एक मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को खा जाता है। डर के मारे शेंग की पतलून गिली हो ही रही थी कि तभी उसके पिता उसे मदद करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन शेंग कहता है, डैड प्लीज घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम बेवजह डर रहे हो, इन झूठी कहानियों पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी बीच उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। शेंग के पिता को लगा कि पानी में कोई बड़ी मछली आई है और यही सोचते हुए वो तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं। वो जैसे ही पानी में गए वैसे ही शेंग ने देखा कि एक अजीबोगरीब जीव पानी से मुंह बाहर निकाल रहा है। लेकिन तभी वो वापस पानी में चला गया। शेंग अपने पिता को कहने लगा कि उसने अभी अभी एक डरावने जीव को पानी से बाहर झांकते हुए देखा। तभी उन्हें पानी में बुलबुले दिखाई दिए। ये देख शेंग के पिता ने भाली से पानी में वार किया तो उनके भाले में एक सर कटी हुई मछली आई। तभी पानी में हलचल और तेज हो गई और इस जीव ने बोट पर हमला कर बाप बेटे दोनों को फुटबॉल की तरह उछाल दिया। पिता ने शेंग को तो वापस बोट पर भेज दिया लेकिन खुद इस जीव द्वारा अपना सर कटवा बैठी। शेंग कुछ सोचता इससे पहले उसे वाटर मॉन्स्टर का हाथ बोट पर दिखाई देता है और फ्लैशबैक खत्म होकर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब शेंग बड़ा हो चुका है। शेंग आज भी अपने साथ घटी इस घटना को लेकर सदमे में है। वो कभी भी कहीं भी अचानक से घबराने लगता है। तभी उसका दोस्त यहाँ उसके लिए खाना लेकर आता है। उसे लगता था कि शेंग दिमाग से बीमार है, इसलिए एक अच्छे दोस्त के नाते वो हमेशा शेंग की देखभाल करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक लड़का तालाब से मछली पकड़कर लाया है। लेकिन तभी टैम नाम का एक बुजुर्ग आदमी उसे टोकते हुए कहता है कि तुमने ये मछली क्यों पकड़ी है? भूलो मत, हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इस टाइप की मछली तालाब से कभी मत पकड़ना, ये पानी के देवता के लिए है। मगर लड़का इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। आगे हम एक मीट सेलर और उसके पास खड़ी उसकी बेटी जियांग लेन से मिलते हैं। लेन यहाँ अपने पिता और छोटे भाई के साथ रहती है और गांव में हर लड़का जियांग का आशिक है। इन्हीं में से एक आशिक शेंग जो बचपन से ही उसे चाहता था, लेकिन उसने आज तक कभी भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। आज शेंग लैन के लिए गिफ्ट लेकर आया है जो लैन को पसंद भी काफ़ी आता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता दिखाई देते हैं और वो तुरंत गिफ्ट को वापस लौटा देती है। लेकिन लैन के पिता ये सब देख चुके थे, जिसके चलते उन्होंने पकड़कर शेंग को खूब लताड़ा और अपनी बेटी से दूर रहने की वार्निंग देकर छोड़ दिया। शेंग जा ही रहा था कि तभी रास्ते में एक आदमी अनाउंसमेंट करता है कि तालाब किनारे एक लाश मिली है। ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लाश का सिर नहीं है। यहाँ टैम बताता है कि ये जरूर उसी वाटर मॉन्स्टर का काम है। इस पर गांव का सरदार उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर टैम 10 साल पहले की कहानी बताता है जिसने एक प्रिंसेस ने इस मॉन्स्टर को दूर भगाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। आगे टैम बताता है कि अगर हमें मॉन्स्टर को शांत करना है तो एक बार फिर से वही कहानी दोहरानी पड़ेगी। टैम की बातें सुनकर लैन का पिता भड़क जाता है क्योंकि उसका मानना था कि ये कोई देवता थोड़ी है जो कि उसके लिए ये सब किया जाए। चर्चा अगर करनी ही है तो उसे मारा कैसे जाए इस पर करो, फालतू बातों में दिमाग खर्च करना व्यर्थ है। पासे में खड़ा शेंग इनकी बहसबाजी से तंग हो चुका था, इसलिए वो फौरन रवाना होता है और जाते जाते लैन के छोटे भाई को समझाता है कि यहाँ बतख पकड़ने की गलती मत करो, जल्दी वहाँ से हटो। शेंग चला गया लेकिन लड़का नहीं माना। शेंग सीधा लैन के पास गया और उसे तालाब पर कपड़े न धोने की सलाह देता है। इसके अलावा शेंग उसे अपने साथ गाँव छोड़कर भाग निकलने की सलाह देता है। लेकिन तभी लैन का बाप यहाँ पहुँच गया और शेंग तुरंत 9-2-11 हो जाता है। इसके बाद लैन का पिता उसके भाई के बारे में पूछता है, लेकिन ये जनाब तो अभी तक तालाब के पास बैठे बतख ढूंढने में लगे हुए थे जिसे अचानक तालाब में किसी ने खींच लिया था। लड़का बतख ढूंढने के लिए पानी में गया लेकिन यहाँ उसके हाथ बतख की बजाय एक अजीब सी पूंछ आई। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई है लेकिन गांव के सब लोग अभी भी लैन के भाई को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच उन्हें लड़के के पिता की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी ने जब जाकर पड़ताल की तो पाया कि उसके हाथ में अपने बेटे की बॉडी थी जिसे वाटर मॉन्स्टर ने मार डाला। अब टाइम कहता है कि यकीन करो मेरा, ये रिवर मॉन्स्टर किसी लड़की की बलि देने से शांत नहीं होगा। अगर आप लोग अब भी नहीं समझे तो ये मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले दिन ये सब लोग रिवर मॉन्स्टर की मूर्ति बनाकर इसकी पूजा करते हैं और इससे माफ़ी मांगते हुए बलि देने की बात कहते हैं। लेकिन तभी लैन का पिता यहाँ आया और मूर्ति सब तोड़कर भड़कने लगता है क्योंकि उसका कहना था कि ये कोई देवता थोड़ी है जो इसकी पूजा की जाए।
सब लोग इसे निपटने का रास्ता ढूंढने की बजाय किसी निर्दोष की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हों। ये देख टैम बुखला गया और गांव के सरपंच से सलाह करने लगा कि इसे शांत कैसे किया जाए, क्योंकि अब लेन का पिता पानी में जाकर ब्लास्ट करते हुए मॉन्स्टर को ललकार रहा था। अब चूंकि गांव के सभी लोगों को टैम की बातों पर यकीन था, तो सब लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा और एक खंबे से बांधकर छोड़ दिया। कुछ देर बाद लैन उसके लिए खाना लेकर आती है, जहां गांव का सरपंच उसे कहता है कि अपने पिता को समझाओ थोड़ा। लैन के बाद शैंग भी एक ड्रिंक लेकर यहाँ आया। शैंग उससे कहने लगा कि आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते, आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। इस पर लैन का बाप और ज़्यादा भड़क गया और शैंग को कायर कहते हुए लताड़ने लगा। उसका कहना था कि शैंग अपने पिता के हत्यारे को कैसे भूल सकता है। शैंग और लैन सब चले गए। लगभग आधी रात को लैन के पिता को महसूस हुआ कि उनके ठीक ऊपर कुछ चल रहा है। ये दरअसल वो वाटर मॉन्स्टर ही था। लैन के पिता मदद के लिए किसी को बुलाते इससे पहले ही नीचे आया और पतली आवाज में उसका नाम पुकारने के बाद उसका सर खा गया। सुबह जब लैन अपने पिता के लिए खाना लेकर आई, तब उसने अपने पिता को बगैर सर के देखा तो उसकी चीख निकल गई। इसके बाद टैम तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है और सरपंच से कहता है कि अब हम बलि देने में लेट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी बलि देनी होगी। इस पर सभी लोग एग्री करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर बलि दी किसकी जाए। इस पर टैम सजेस्ट करता है कि बलि लैन की दी जाएगी, क्योंकि उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है और उसका जीवन वैसे भी खत्म हो चुका है। सब लोग मान जाते हैं, लेकिन ये देखकर शैंक भड़क जाता है और टैम से कहता है कि आखिर क्यों तुम फालतू कहानियां बनाकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। साथ ही शैंक लैन से भी कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, लेकिन वो कुछ और कहता है इससे पहले गांव वालों ने उसे पकड़कर कैद कर लिया। इसके बाद टैम 3 दिन बाद बलि की तारीख फाइनल करता है और कहता है कि तब तक के लिए लैन को कैद में रखा जाएगा। लैन और शैंक को एक ही जगह पर अलग अलग रूम्स में कैद किया गया था। रात को लैन शैंक से बताती है कि वो एक अच्छे आदमी से शादी करना चाहती थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे आदमी थे, लेकिन वाटर मॉन्स्टर ने मेरा सब तबाह कर दिया। ये सुनकर वो लैन को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उन पर रखे गए गार्ड्स आए और शैंक को लेकर चले गए। अब शैंक के पास लैन को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा था और वो ये था कि वो बलि दी जाने से पहले वाटर मॉन्स्टर से युद्ध करे और उसे मार गिराए। शैंक यहाँ से भाग गया और अपने हथियार और ट्रैप्स तैयार करने लगा। उसका दोस्त भी साथ आने को उतावला था, लेकिन शैंक पहले अपने 4 अन्य दोस्तों के पास जाता है, जिन्होंने उसके साथ जाने की हामी भर दी और एक बोट तैयार की। इधर गांव वाले तालाब किनारे बलि की तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी शैंक अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये कोई देवता नहीं है जो उसके लिए इतने पूजे पाठ किए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक हत्यारा है जिसने मेरे पापा के साथ साथ अनेकों लोगों की जान ली है। मैं अपने पापा को नहीं बचा पाया और कायरों की तरह घूमता रहा, लेकिन अब मैं कसम लेता हूँ कि हर हाल में उसे खत्म करके ही लौटूंगा। अब किसी की भी बलि देने की ज़रूरत नहीं है। शैंक की बातें सुनकर लैन और गांव के कुछ और दूसरे लोग भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। इसके बाद सब लोग तालाब के बीच गए और मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करने लगे। यहाँ इन लोगों ने चैन से मीट बांधकर पानी में लटकाया। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार चैन में हलचल दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने इसे खींचा तो देखा कि इस पर उन्हें मांस भी नहीं मिला। इसका मतलब वाटर मॉन्स्टर उनके काफ़ी करीब था। ये देख एक शख्स शैंक के मना करने के बावजूद भी पाले में छलांग लगा देता है, मगर दुर्भाग्य से उसका उतावलापन उसकी जान पर भारी पड़ जाता है और वो मॉन्स्टर का शिकार बन गया। इसके बाद मॉन्स्टर बाहर निकला और एक बोट पर से एक आदमी को उठा ले गया। ये देख शैंक ने फौरन अपना भाला उस पर फेंका और दूसरे वार में उसे दूर पटकने में सफल हो गया, लेकिन इसके बाद मॉन्स्टर एक बार फिर से गायब हो चुका था। कुछ देर बाद उन्होंने पाया कि ये उनकी बोट पर ही खड़ा है और लैन को दबोचने की तैयारी कर रहा है। ये देख शैंक एक बार फिर से उस पर हमला करने में जुट गया। इस बार सब लोगों ने उस पर अपने हथियार बरसाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उल्टा मॉन्स्टर ने उन सभी को जख्मी कर दिया। लेकिन जब उसने शैंक पर हमला करने की कोशिश की तो शैंक उसे ट्रिक करने में सफल हो गया और सबने मिलकर उसे जाल में कैद कर लिया, मगर मॉन्स्टर इतना पावरफुल था कि चंद सेकंड में ही जाल से आज़ाद हो गया और पानी में जाकर गायब हो गया। रात हुई और सब लोगों की फटी पड़ी थी। आधे से ज़्यादा लोग भागने की बात कर रहे थे। इस पर शैंक कहता है कि उसे आप सब लोगों की खून की खुशबू याद है, यहाँ से निकलना अब संभव नहीं है, मगर एक शख्स इसके बावजूद भी यहाँ से भाग गया, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही देर में मॉन्स्टर ने उसे दबोच लिया और मार डाला। अब वो शैंक का खून सूंघते हुए एक वुड हाउस में पहुंचा और एक पुतले पर हमला कर बैठा। दरअसल ये शैंक का ही प्लान था और अब वाटर मॉन्स्टर उसके प्लान में फंस चुका था। वो जैसे ही अंदर गया तो शैंक और उसके आदमियों ने वुड हाउस को हर तरफ से लॉक कर दिया और सभी ने मिलकर उस पर हथियारों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन मॉन्स्टर हर हमले से बचता गया। अंत में वो एक बार फिर से वो यहाँ से निकलने में सफल हो गया और शैंक के लोगों को मारने लगा। लेकिन तभी शैंक उसके सामने आया
और इस पर तीरों की बरसात करने लगा। शैंग उसे पीछे धकेलते हुए अपने अगले ट्रैप तक ले जाने में सफल हुआ। मॉन्स्टर जैसे ही इसके ऊपर पहुंचा तो उन्होंने ट्रैप खोल दिया और वो इसमें कैद हो गया। इसके बाद वाटर मॉन्स्टर को पिंजरे में कैद कर गांव वालों के सामने प्रदर्शनी लगाई जाती है। सभी इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। हर तरफ शैंग की तारीफ हो रही थी। लेकिन तभी वो बुढ़ा टैम यहाँ आया और सबको चुप रहने को बोलते हुए कहने लगा कि हमें देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। शैंग ने इन्हें पकड़कर हम सबकी जान खतरे में डाल दी है। मगर इस बार कोई भी टैम की बातों पर यकीन नहीं करता और गांव के सरपंच ने जश्न मनाने का ऑर्डर देते हुए कहा कि वाटर मॉन्स्टर के साथ क्या करना चाहिए, इस बारे में हम लोग सुबह विचार करेंगे। पूरा गांव पार्टी एंजॉय करता है। वहीं लैन और शैंग अकेले बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे। इसी बीच टैम वाटर मॉन्स्टर के आगे घुटने टेके बैठा था। पार्टी खत्म होने के बाद हर कोई नशे में चूर था तो कोई अपने घर चला गया। वहीं लैन और शैंग अपने घर पहुंचकर एक दूसरे को किस करते हुए दिखाई देते हैं। इधर घुटने टेके हुए टैम को पिंजरे के पासे में नींद आ गई और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि पिंजरा खाली है, यानी वाटर मॉन्स्टर इससे निकल चुका था। इसके कुछ सेकंड बाद टैम देखता है कि मॉन्स्टर उसके सामने है। दोस्तों, क्लाइमेक्स के इतना करीब आपको डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो नीचे दिया गया लाइक बटन भी आप दबा सकते हैं। मॉन्स्टर ने टैम को खत्म किया और गांव में अन्य लोगों पर हमला करने की रवानगी लेने लगा। इसी बीच शैंग के बेस्ट फ्रेंड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो भी मारा गया। आगे जाने पर मॉन्स्टर ने गांव के ढेरों लोगों को बेरहमी से मार डाला। क्योंकि हर कोई नशे में धुत था तो किसी ने उससे बचने की कोशिश या रोकने की कोशिश तक नहीं की। सुबह होते ही पूरे गांव में मातम छा गया। हर कोई अपने परिवारजनों की मौत का शोक मना रहा था। काफी लोग शैंग को इसके पीछे का जिम्मेदार बता रहे थे, लेकिन सरपंच ने कहा कि अब बस बहुत हुआ, हमें उसे देवता मानने की बजाय शैंग का ही साथ देना चाहिए और एक बार फिर से उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए। ऐसे में सब लोग ने शैंग का साथ देने में सहमति जताई और शैंग के साथ तालाब में जाने को तैयार हो गए। इधर शैंग अपने बाल काटकर वाटर मॉन्स्टर से टकराने की तैयारी कर रहा था। पूरी प्लानिंग और ट्रेनिंग के बाद काफी सारे लोग एक बोट पर आए और उनके आगे शैंग लकड़ी की बनी एक राफ्ट पर तालाब में रवाना हो गया। लैन को काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन शैंग की नजरें सिर्फ वाटर मॉन्स्टर को ही ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद जब शैंग को पानी में हलचल महसूस हुई तो उसने सीधा छलांग लगा दी और पाया कि पानी में काफी सारे स्केलेटन्स पड़े हैं और मॉन्स्टर ठीक उसके सामने है। शैंग अपने भाले से उस पर हमला करता। उससे पहले मॉन्स्टर भाले सहित शैंग को पानी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद शुरू हुआ प्लान का पहला पड़ाव। बोट सवार लोगों ने बाहर आते ही शैंग की राफ्ट को अपनी तरफ खींचा ताकि वाटर मॉन्स्टर उनकी तरफ आए और सब लोग तीर भालों से उस पर हमला शुरू कर दिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लेकिन मॉन्स्टर उनके हर वार से बचते हुए बोट पर आ गया और उल्टा उन्हीं को मारने लगा। इसी दौरान मॉन्स्टर ने शैंग की भी अच्छी खासी पिटाई की, लेकिन कुछ देर बाद लैन और उनकी एक साथी ने मिलकर मॉन्स्टर को दबोच लिया और शैंग ने अपने चाकू से उस पर जोरदार वार किया, लेकिन इस बार भी मॉन्स्टर ने शैंग को दूर फेंक दिया। अब शैंग बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और मॉन्स्टर उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। ये देख लैन शैंग के आगे आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर दोनों पर हमला करने ही वाला था कि तभी शैंग को अपना तीर कमान मिल गया और उसने मॉन्स्टर को हवा में ही तीर मार दिया। मॉन्स्टर नीचे गिरते ही शैंग के साथी उसे दबोचने लगे, लेकिन मॉन्स्टर ने उन्हें भी घायल कर दिया। इसी बीच लैन ने एक लकड़ी उसकी पीठ में घोंप दी, लेकिन गुस्साए मॉन्स्टर ने उसे भी दूर फेंक दिया। इसके बाद मॉन्स्टर ने शैंग के सभी साथियों को मार गिराया। अब कोई जिंदा था तो बस लैन और शैंग दो ही लोग थे। अब मॉन्स्टर जैसे ही लैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही शैंग ने उसे दबोच लिया और उस पर लगातार चाकू से वार करने लगा। शैंग ने मॉन्स्टर की आंखें फूट डाली और उसे लेकर पानी में कूद गया। इसके बाद लैन देखती है कि तालाब का पानी खून से पूरा लाल हो चुका है। वो शैंग के मरने की बात सोच ही रही थी कि तभी वो मॉन्स्टर की मुंडी लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद दोनों बोट लेकर वापस गांव जाते हैं, जहां शैंग को अपने पिता के अलावा उन सभी लोगों के चेहरे स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। इसी के साथ हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम था द वाटर मॉन्स्टर, जो कि 2019 के दौरान चाइना में रिलीज हुई। कहानी ठीक थी, लेकिन फिर भी नहीं जाने क्यों IMDb पर फिल्म को 10 में से 5.4 स्टार्स की रेटिंग मिली थी। खैर जो भी हो, आप अपनी रेटिंग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना ज़रूर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल के अन्य वीडियोज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं।